हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे माधवी भाभी तो माधव भाई लग रहे हैं। हाँ माधवी भाभी मूंछों के साथ मस्त लग रहे हैं। हाँ। आप दोनों की जोड़ी बहुत मस्त लग रही थी दया, जबरदस्त। माधवी अप्रतिम, खास करके वो कठपुतली में देवानंद तो सॉलिड ही था। अरे वाह वाह बहू, माधवी बेटी, तुम दोनों ने इतना अच्छा किया कि हम सबको ऐसा ही लग रहा था जैसे सच में तुम लोग कठपुतली हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी माधवी आंटी, आप लोगों ने फैंटास्टिक परफॉर्म किया है। खूपच छान, थैंक यू। अरे भाई, आप लोगों ने मेरी चुनौती को मेरी अपेक्षाओं से ज्यादा बढ़ के किया है। अव्वल, एकदम अव्वल। क्या बात है। मेहता साहब, अंजलि भाभी, बबीता जी, अय्यर भाई और मैं, अभी हम 5 ही सिर्फ बाकी है। पता नहीं इसमें से मेरी जोड़ी किसके साथ बनेगी। जोड़ी किसी के साथ भी बने, बस अय्यर भाई के हाथ से मेरे नाम की चिट्ठी ना निकले। मेरा डर आया। क्या भगवान, आपको बोला था फिर भी आपने सुना नहीं ना। बोला था ना मैंने कि अय्यर भाई के हाथ में बॉल मत आने देना। अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, प्लीज कुछ भी हो जाए, अय्यर भाई के हाथ से मेरे नाम की चिट्ठी मत निकलने देना। मेरा चुनौती है। बोलो बोलो, किसका नाम है ये भाई? जल्दी। मेहता साहब। अरे वाह। और अंजलि भाभी को। अरे वाह, नहीं निकली। थैंक यू भगवान, गॉड टू सी ग्रेट हो। मेहता साहब, मेरा चुनौती ये है कि आप दोनों को मिलकर कविता बोलना है। अरे वाह, बहुत अच्छे। अरे इसमें क्या चुनौती है अय्यर भाई? मेहता सबको तो न जाने कितनी कविताएं मुंह जबानी याद होगी, वो तो कोई भी बोल देंगे फटाफट ऐसे। जेठालाल, इतनी आसान चुनौती मिल रही है तो मिलने दो ना। क्यों भड़का रहे हो अय्यर भाई को? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन भाई? अरे मेहता साहब, चुनौती आपके टक्कर की होनी चाहिए ना। अबे बराबर है भाई, मेहता साहब के लिए कविता बनाने में क्या चुनौती है? अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। देखो, मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों को मिलकर गोकुल धाम वासियों पर कविता बोलनी है, वो भी उनके वीकनेस पर। ये अच्छी चुनौती है। हाँ? अरे देखिए, पर किसी के बारे में व्यंग किया जाए या किसी की बुराई की जाए तो खामखा दुश्मनी हो जाएगी। बड़े बड़े लोग कह गए हैं, हमें अपनी कमजोरियों पे हंसना सीखना चाहिए। चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेहता साहब, आप बिंदास हमारी पोल खोलिए। चलिए, अब आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेहता साहब जरा संयम में रख के पोल खोलना, एकदम ही। चिंता मत करो जेठालाल। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब। ओहो, मीस पहिला है। तो कहा यूं है कि मस्तक पर इनके समय की धूप है। हमारे आत्माराम जी के कई स्वरूप हैं। भाई नियमों के रक्षक हैं, पेशे से शिक्षक हैं, माधवी भाभी के चाहक हैं और कभी कभी अचार और पापड़ के भी वाहक हैं। वैसे तो हमेशा ही अचार और पापड़ के वाहक हैं। स्वभाव में इनके खुददारी है और सखाराम स्कूटर की सवारी है। बस एक बार बार कुर्ता ठीक करने की बीमारी है। लेकिन एक खास बात जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, सुनिए हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब, कि ये जीवन की चादर को संतोष से सीते हैं, बस हमेशा अपने जमाने में जीते हैं। हाउस वर्क एंड बिजनेस है इनके ट्विन। हमारी किटी पार्टी में बनती है वो क्वीन। भीड़े भाई बटाते हैं हमेशा इनका हाथ, फिर भी कर देती है 2-4 काम एक साथ और फिर गड़बड़ हो जाती है हाथों हाथ। ये है माधवी भाभी की बात। अंजलि भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने।
ऐसे ही 3-4 काम एक साथ करने के चक्कर में गैस पे कुकर रख के बाहर चली गई थी। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि भाग्य का सूरज हटा नहीं और वो कुकर फटा नहीं। पोपटलाल जी जरा ध्यान से सुनिएगा, कान वान साफ करके। हाँ, कि वजन चाहे जितना हो दुनिया हिलाते हैं, बिना सोचे समझे कैंसिल कैंसिल चिल्लाते हैं। अकेलेपन से इनका जन्मों का नाता है, तन पे जैकेट है हाथ पे छाता है। हर लड़की में इनको अपनी पत्नी नजर आती है, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि इस दुनिया में गरीबी आती है, बाढ़ आती है, भुखमरी आती है, महंगाई आती है, पर इनके शादी की तारीख नहीं आती है। भाई बहनों, सुना ना आपने? अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगले गणेशोत्सव में मेरे कुंवारेपन पर शायरी ना हो। हाँ पोपट भाई। अरे चिंता मत कर, तब तक तेरी शादी हो गई होगी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। मेहता साहब, अभी हमारे अब्दुल मियां की क्या कमजोरी है वो बताइए। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये दुकान भले ही छोटी है पर दिल के बड़े हैं। अब्दुल मियां गोकुल धाम के द्वार पे एक रक्षक की तरह खड़े हैं, हर हाल में मुस्कुराते हैं और मदद के लिए जब भी पुकारो दुकान खुली छोड़ भाग आते हैं। दुकान खुली छोड़ भाग आते हैं। अच्छा है अब्दुल मियां, बहुत अच्छा स्वभाव पाला है, लेकिन आपके आने के बाद तो दुकान का ऊपर वाला ही रखवाला है। तो हमारी एक छोटी सी सलाह मान लीजिए, आइए यूं ही आते रहिए, लेकिन अपने लिए एक असिस्टेंट रख लीजिए। मेहता साहब, वो सब अल्लाह संभाल लेता है। अरे वाह 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 मेहता साहब, अब्दुल के ऊपर आपने एक्सीलेंट बोला है। अरे अय्यर भाई, आपकी इतनी हाहाकारी और धुआंधारी वाहवाह सुन के लगता है कि मैं आप पे ही कुछ कह दूं। कि वैज्ञानिक है और विज्ञान से इनका अटूट नाता है, पर जो जेठालाल से नाता है वो समझ नहीं आता है। पड़ोसी है या है चूहे बिल्ली, जब भी मौका मिलता है उड़ाते हैं एक दूजे की खिल्ली। और ये चीज जरा ध्यान से सुनिएगा अय्यर साहब, कि दुनिया भर में घूम ले, चाहे जाए लंदन चाहे जाए इटली, और वहां जाके भी खाएंगे डोसा और इडली। ये तो है। थैंक यू। मेरा कमजोर कड़ी तो हो गया। अभी अंजलि भाभी आपको बबीता के लिए अभी कुछ बोलना पड़ेगा। ओके ठीक है। बहुत अच्छा है इनका अय्यर भाई के साथ तालमेल। लेकिन खुद को रोक नहीं पाते जब मॉल में लगते हैं सेल। ये तो है। वैसे तो वो कम पसंद करती है खाना तेल, लेकिन भूल जाती है जब वो देखती है चटाकेदार भेल। बराबर है। अरे बबीता जी, मेरी दुकान के पास बहुत बढ़िया भेल मिलती है, आइए कभी। बिल्कुल, भेल और पानी पूरी दोनों खाने आऊंगी। लेकिन जेठा वैसे ज्यादा भेल नहीं खानी चाहिए, भेल खाने से पेट खराब हो सकता है। अरे पेट से याद आया, हाथी भाई जरा आपसे भी कुछ हो जाए तो जैसा है नाम वैसा स्वरूप है। चिकित्सक है, धरती पे ईश्वर का रूप है। जब चलते हैं झूमते, धरा पे होती है हलचल। दिल भी है कोमल और दिल में भी है कोमल। अरे अंजलि भाभी, आप भी कोमल भाभी की कमजोर कड़ी बताइए। बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फिर हाथी भाई के साथ अब कोमल भाभी की बात है। आपको नहीं लगता कि आपसे कुछ हो रही है भूल? हाथी भाई का खाना कंट्रोल करने की बजाय खिला खिला के आप रही हैं उनको फुला फूल। कीजिए कबूल, कीजिए कबूल। कबूल कबूल अंजलि भाभी। तो आज से हंस का खाना पीना बंद। अंजलि भाभी, ऐसी शायरी मत सुनाइए, यह सही बात नहीं है। मेहता साहब, मेरे बारे में भी कविता पढ़ो ना। उमंग का पर्याय है, दिल का राजा है। यस। गुस्से में आ जाए तो बजाता सबका बैंड बाजा है। इसके गैराज में ठीक होती हर गाड़ी है। प्रेम का पुजारी है, कैरम का खिलाड़ी है। गोकुल धाम में जो मेहमान आए उसे गोदी में उठाता है और पार्टी शार्टी का नाम आते ही सब कुछ भूल जाता है। तो तारक, रोशन के बाद फिर हो जाए रोशन ही रोशन। रोशन के लिए बनी है रोशन, और सोडी परिवार को भी किया है खूब रोशन। मगर गोकुल धाम में रहने से ज्यादा वो मायके में बिताती है वेकेशन।
चलिए भाई रोशन भाभी, आप मैके जाती हैं क्योंकि हर महिला को मैका तो बड़ा प्यारा होता है। अरे वैसे प्यारे से याद आया, हमारे सबके प्यारे चाचा जी यहाँ बैठे हैं, तो इनके लिए क्यों ना कुछ 4 पंक्तियां हो जाए। कभी स्नेह की मूर्ति है, कभी गुस्से का नाद है, लेकिन इनकी हर बात में छिपा एक आशीर्वाद है। बच्चों के प्यारे हैं, पथ प्रदर्शक हमारे हैं, आपके हर अंदाज का एक अलग ही मजा है। बस एक बात बता दीजिए चाचा जी, हाँ गलती करने पर बहू को सीख, तो बेटू को क्यों सजा है? चलता है मेहता साहब, ठीक है ठीक है। मेहता अंकल, अंजलि आंटी, हमारे लिए भी कविता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन मेहता अंकल, अंजलि आंटी, हमारी गलतियों के बारे में ज्यादा मत बोलना। तो अर्ज किया है, पढ़ाई में इनको कभी न समझना कम, शरारत में तो हमेशा दिखाते हैं ये अपना दम। स्कूल हो या कॉलेज, कंप्लेंट्स इनकी नहीं होती कम, और अगर कोई इनके बारे में लिखना शुरू करे तो पन्ने पड़ जाएंगे कम। ओए होए मेरी प्यारी टप्पू से ना, आँख में है दम। तो सुनो जेठालाल, कच्ची माड़ू है, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी हैं, और समंदर से ज्यादा गहरी दोस्ती हमारी। क्या कमाल है भाई, इनके पास एक परमानेंट सीढ़ी बम्बा है। कहां कहां से मुश्किलें ढूंढ के लाते हैं, बस इस बात का अचंभा है। नटू काका और बाघा इनके सिपे सालार है। सुबह देर से उठना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और गोकुलधाम में कोई भी उत्सव हो ये मस्ती में झूल जाते हैं, और जलेबी फाफड़ा देख के सब कुछ भूल जाते हैं। दया भाभी, जेठा भाई की बात तो हो गई, बस अब हम आपके पास आते हैं। अंजलि भाभी, पर्स कीजिए, पर्स। अरे पर्स नहीं होता है, फर्ज कीजिए, फर्ज। अरे जेठालाल, फर्ज नहीं होता है, अर्ज कीजिए होता है, अर्ज। वही तो बोला मैं, अर्ज अर्ज कीजिए। नहीं नहीं, तुमने फर्ज बोला जेठालाल। अरे माधवी भाभी, मैं अर्ज बोला क्या नहीं? हो। हाँ। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबको खींचता है धरती की ओर। दया भाभी का गुरुत्वाकर्षण उनको खींचता है अहमदाबाद की ओर। जैसे बारिश को देखकर पंख फैला के नाचता है मोर, पर जैसे ही बजता है ढोल, दया भाभी चल पड़ती है गरबा की ओर। ये तो है, गरबा करते करते पता नहीं है कहाँ निकल लेती है। जेठा भाई, दया भाभी तो जाती है, पर पीछे पीछे आपको भी ले जाती है। तो जाना तो पड़ेगा ना भाई, इसके बगैर तो फिर अकेला पड़ जाऊंगा मैं। अरे एक मिनट, क्या हुआ? मेहता साहब, आप दोनों नीचे कहाँ आ रहे हैं? अरे भाई, सबके बारे में कविता हो गई, अब बचा क्या है भिड़े माशे। मेहता साहब, आपने सबकी पोल खोल दी, लेकिन आप दोनों की बारी अभी बाकी है। बराबर बराबर भिड़े, वाह वाह वाह। अंजलि भाभी, आप मेहता साहब के ऊपर कविता बोलिए, और मेहता साहब आप अंजलि भाभी के ऊपर कविता बोलिए। ऐसा कैसे? चलिए तो पेश करती है सबसे पहले अंजलि तारक मेहता, लेडीज फर्स्ट, सुनाइए। Of course, लेखक है, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। अरे जेठा भाई के फायर ब्रिगेड यह सबको अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, पर मेरी सलाह मानने का इनको कतई ख्याल नहीं रहता। अगर पत्नी की हर बात मानते तो पति का ये हाल नहीं रहता। जब आती है बात सेहत की तो इनको मसालेदार खाने की याद आती है, और अंजलि इसी टेंशन में बेचारी मुरझा जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बस अंजलि भाभी। चलिए मेहता साहब, अभी आपके बारे। कहा यूं है कि घी और तेल इनके पास आने से कतराते हैं, मसाले हमारे घर में घुसने से पहले घबराते हैं। ऐसी जादू करनी है जो खाने से स्वाद गायब कर देती है, और मैं जब आर्टिकल लिखूं तब जरूरत हो न हो फालतू के आइडियाज बहुत देती है। तारक, आप तो कहते हो कि आप मेरी कलम और मैं आपकी स्याही हूँ। मुझे लगा मैं आपको इंस्पायर करती हूँ, और आपने मुझे कहा मैं फालतू आइडिया देती हूँ। अरे नहीं, अरे मुझे क्या कमजोरी बतानी होती, तुम में कोई कमजोरी तो है नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो कहना ही था तो कह दिया, वैसे बस।
अभी मैं, बबीता जी और अय्यर भाई हम तीनों ही बचे हैं। भगवान समझ गया ना, मेरी जोड़ी अय्यर भाई के साथ नहीं, मैं अकेला रहा चलेगा, और बबीता जी के साथ जोड़ी बनती है तो ओके। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, म्यूजिक प्लीज। हाँ चल बढ़िया, वापस शुरू हो जा। चिट्ठी पर नाम लिखा है जेठा अंकल और बबीता आंटी। के साथ अय्यर अंकल। हम तीनों एक ही टीम में। हाँ, चिट्ठी में तो यही लिखा है। हाँ कबूतर, वाह, पहली बार 3 लोगों का एक साथ नाम निकाला। अब चुनौती भी ऐसी देना। यस पापा, यस। आप तीनों आदिवासी फोक डांस करो। अरे वाह, क्या बात है। आदिवासी ट्राइबल डांस। आदिवासी फ्रॉक डांस, मतलब क्या फ्रॉक पहन के डांस करना? नहीं जेठालाल, फ्रॉक डांस नहीं, फोक डांस, मतलब लोक नृत्य। ओहो, आदिवासी लोक नृत्य। हाँ। वो कैसे, उसमें क्या करेंगे? ओए मैं बताता हूँ ना। अच्छा, बबीता आंटी रानी बनेगी। ओके। और आप और अय्यर अंकल अलग अलग कबीले के राजा बनकर मुकाबला करना। अच्छा, और मुकाबला किस चीज के लिए करेंगे? मुकाबला इसके लिए कि जो भी ज्यादा बड़ा शूरवीर साबित होगा उसको रानी यानी बबीता आंटी ताज पहनाएगी। वाह 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 बेटा वाह। थैंक यू, थैंक यू। माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही हंसी वाली है। भाई जेठालाल अय्यर की चुनौती से तो बच गए, लेकिन अय्यर के साथ ही चुनौती में फंस गए। और जेठालाल और अय्यर का खट्टा मीठा नोक झोंक भरा रिश्ते से आप वाकिफ हैं ही। भाई ये दोनों कमाल है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है, और इस उत्तर दक्षिण को यानी कि दोनों को अब एक ही टीम में खेलना है, यानी कि एक साथ परफॉर्म करना है। अब देखना ये है कि ये दोनों एक साथ परफॉर्म करते वक्त क्या हंगामा खड़ा करते हैं, क्या दोनों एक दूसरे से तालमेल बिठा पाएंगे, और बबीता जी किसे ताज पहनाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों में से किसी ने भी गड़बड़ की तो सजा होगी, और सजा अभी सरप्राइज है। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं। वैसे इन दोनों की जोड़ी भी कमाल की है, दोनों साथ रहे या आमने सामने रहे, टक्कर होना स्वाभाविक है, लेकिन इस टक्कर से निकलेगी खालिस हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.